गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स पढ़ा था विद द हेल्प या फिर हमने सोर्स से पढ़ा था, जैसे कि लीव्स हो गए, स्टेम हो गई। ओके, आज हम जो सोर्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लीव्स के थ्रू, है ना, पत्तियों के थ्रू। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस हो सकते हैं? उसमें ब्रियोफिलम नाम का एक प्लांट्स होता है या बेगोनिया, जो कि लीव्स के थ्रू वापस से रिप्रोड्यूस हो सकता है या फिर वापस ग्रो हो सकता है। उसी में ब्रियोफिलम का एग्जांपल है हमारे बुक में, जो कि ये है। तो इनके लीव्स के एज पर, लीव्स के किनारों पर बर्ड्स ग्रो होते हैं। ओके, पहली बार ब्रायोफिलम को हिंदी में पत्थर चटा बोलते हैं। ओके, अब इनकी जो एजेस होती हैं लीव्स की, उन पर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे कली बनी होती हैं। ओके, छोटी छोटी कलियां बनी हुई होती है, जो अगर धरती पर गिर जाए या फिर धरती पर हम उनको ग्रो करने के लिए हम उनको छोड़ दे, तो वो बर्ड्स छोटे छोटे पौधों के रूप में वापस ग्रो हो जाते हैं और आगे जाके बड़े प्लांट्स के रूप में ग्रो हो जाते हैं। ओके, ये इन लीव्स के थ्रू भी ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि इन लीव्स पर भी ये ग्रो हो सकते हैं। बट मतलब ज़्यादा समय क्या होता है कि बर्ड्स जमीन पर गिर जाते हैं, फिर वहीं पर ही अंकुरित हो जाते हैं, फिर वहीं पर ये बड़े बड़े प्लांट्स बन जाते हैं। ओके, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लीव्स का था, ये हमने बस इतना ही है। इसमें बर्ड्स होते हैं, यानी छोटी छोटी कलियाँ होती हैं इन लीव्स के एजेस पे, ब्रायोफिलम की लीव्स के एजेस पर। ओके, अब जो हम पढ़ेंगे, जो लास्ट रह गया है, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, यानी कि बीज। सीड जो होता है उसको हम बीज बोलते हैं हिंदी में, उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सीड्स के थ्रू ग्रो हो सकते हैं, जैसे मैंगो हो गया, तरबूज हो गया। सबसे बड़े एग्जांपल आपके गेहूं के हो गए, गेहूं के बीज बोने पड़ते हैं जब जाके उसके गेहूं की फसल अच्छी होती है। सो सीड के थ्रू जब हम कोई नया पौधा ग्रो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। A flower is the reproductive part of a plant that turns into fruit with seeds inside it. Most of the cases में flower एक reproductive part of a plant होता है, जो कि flower से fruit बनता है। fruit से क्या बनता है? उस fruit के अंदर क्या होता है? seeds होते हैं। लाइक मैंगो का ट्री है, मैंगो में क्या होगा, पहले ट्री रहेगा, फिर उसमें फल लगेंगे तो फ्रूट होगा। वो फ्रूट के अंदर हमें क्या मिलेगी? उसकी सीड्स मिलेगी। फिर हम सीड्स को वापस से अंडरग्राउंड में उसको बरी कर दे और उसको पानी दे प्रॉपर, तो वापस से एक नया प्लांट एज अ मैंगो ट्री ग्रो हो जाएगा। ओके, द सीड्स कैन जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन सोन। जब हम बीज को बोते हैं तो नया प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो उसके एग्जांपल हो गए, मस्कमेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन यानी तरबूज, मस्कमेलन यानी खरबूज। ये सारे हो गए जिसमें कि बहुत से एक से ज़्यादा सीड्स रहती हैं। ओके, उनसे प्लांट्स ग्रो, उनसे भी हम वापस से मस्कमेलन और इनके वाटरमेलन के प्लांट्स लगा सकते हैं। इसके साथ साथ मैंगोज हो गए, इनमें सिर्फ एक ही सीड रहती है। मैंगो के एग्जांपल है जिसमें सिर्फ एक ही बीज वो रहती है, सीड रहती है। ओके, अब इसके आगे जब हम फर्दर जाएंगे तो हमें सीड के वेरियस पार्ट्स पढ़ने। ओके, ये हमारे सीड का स्ट्रक्चर है। ओके, अब इसमें सबसे पहले जो आप वर्ड पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप सीड कोड का। ओके, सीड कोड क्या होता है? बेसिकली वेरियस सीड के तो वेरी पास रहते हैं, उसकी आउटर कवरिंग जो होती है जिससे कि वो कवर हुआ रहता है, उसी को हम सीड कोड बोलते हैं। जब ब्राउन कलर की कवरिंग देख रहे हो ना, ये सीड को दो टुकड़े करके बांट दिया है, जिसकी इमेज है आपकी बुक में। सीड कोड की इमेज भी है। ओके, सीड कोड की ये मतलब कि आउटर कवरिंग जो होती है सीड की, है ना, जिसको कि बीज को जो आउटर कवरिंग कवर करके रखता है, उस कोटिंग को हम बोलते हैं सीड कोट। ओके, ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, जो कि सीड को हार्म होने से बचाती है। ओके, अब सीड कोट के अंदर क्या होते हैं? सीड लीव्स होते हैं या फिर एम्ब्रायो होते हैं। एम्ब्रायो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पोर्शन है सीड का, जिससे कि नया प्लांट बनता है। ये सीड के लीव्स हो गए। इसके साथ साथ बुक में ये सीड लीव्स दे रखा है, एक्चुअली सीड का फूड, सीड का जो भी फूड आइटम होता है या फूड रहता है वो यही स्टोर करके रखता है। ओके, आपकी बुक में तो हल्की सी माइनस है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको यहाँ पर सीड लीव्स की जगह सीड फूड कर लीजिए। ओके, खाना, सीड का खाना होता है बेसिकली। ओके, अब दे स्टोर फूड, जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें फूड स्टोर करता है इनिशियल डेज में,
पर लेकिन जैसे जैसे उनमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है तो उनमें से टाइनी लीफ का स्ट्रक्चर निकल आना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रायो, जहाँ से एक नया प्लांट ग्रो होगा सीड का। ओके, इन फूड ये जो सीड जो फूड यहाँ स्टोर करती है, इसमें स्टोरेज के वजह से यहाँ पे एम्ब्रायो डेवलप होता है। उस एम्ब्रायो डेवलप होने से लीव्स बनती हैं और फिर ये अंकुरित होकर एक नया पौधा ग्रो करती हैं। ओके, इसको हम इंग्लिश में पौधे को हम सैपलिंग बोलते हैं, हिंदी में आप जानते हो पौधा सैपलिंग, वो जो कि फाइनली जाके प्लांट में तब्दील हो जाता है। ओके, आप सभी फैमिलियर होंगे बीज से, है ना, क्योंकि आप लोग मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए रहते हैं, तो आपने अपने नेबर्स में अपने घर में भी देखा होगा। ओके, इसके साथ साथ एक और रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। ओके, स्पोर्स मतलब बीजाणु। ओके, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये कुछ प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। ओके, बीजाणु होते हैं, उन्हीं को हम स्पोर्स बोलते हैं। उसी का एग्जांपल हो गया, आपने काई देखी जिसको कि हम मॉस बोलते हैं, आपने पेड़ों के आसपास देखी, पेड़ों की शाखा होती है उनमें लगी हुई रहती काई, उसी को हम बोलते हैं मॉस। ओके, ये बीजाणु की वजह से ये रिप्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ आपने ब्रेड पे या रोटी पे कभी फफूंद उगते हुए देखी हो, तो वो भी एक तरीके का स्पोर्स या फिर फंगी होता है, जो कि उस ब्रेड या फिर आपकी रोटी पर ग्रो हो जाता है, जो कि जिसको कि हम हिंदी में फफूंद बोलते हैं और उसको इंग्लिश में हम फंगी बोलते हैं। ओके, या फिर मशरूम आपने देखा होगा, वो एग्जांपल हो गया आपका स्पोर्ट्स का। ओके, ये मशरूम है। ओके, आप लोगों ने बारिश के सीज़न में डेफिनेटली आपने देखा होगा मशरूम्स। ओके, तो ये एग्जांपल्स हो गए स्पोर्ट्स के। ओके, ये एक एक्स्ट्रा एग्जांपल हो गया। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है या तो विद द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स या फिर सीड्स से होता है। ये एक और टाइप का रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स यानी कि बीजाणु से। ओके, आज अभी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम सीड डिस्पर्सल के बारे में जानेंगे कि सीड डिस्पर्सल क्या होता है, क्या फिनोमेना होता है, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ओके, जर्मिनेशन, सीड कैसे ग्रो होती है। एक सीड को जब आप उसको एक पौधे के रूप में उसको उगाना चाहते हो तो कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है जब जाके वो पौधा सीड जो है एक पौधे में कन्वर्ट होती है, वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।